फाइनल महामुकाबला अंडर 19 69वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता। इस वक्त कबड्डी एकेडमी चूरू की टीम के साथ है परिचय। और कमाल का ये देखिए कप्तान सुखमन को सरस्वती जी मुंडे चरण स्पर्श भारतीय संस्कृति के अनुसार कोच टीम की निर्णायक मंडल अनिल जी शर्मा ब्यावर से जो कि सिलेक्टर हैं, सुनील जी सहरन, पूनम जी चौधरी, मोहम्मद जी तफेल, घनश्याम जी गुजर जयपुर से। और स्कोरिंग की भूमिका निभाने वाली मैम यहाँ टीम के कोच इस समय शिखर से निर्मला, राष्ट्रीय खिलाड़ी निकिता के साथ गजब की इनकी जोड़ी। और यहाँ बेहतरीन फाइट अब देखने जा रहे हैं। फाइनल छाया चित्र, एक यादगार फोटो दोनों टीमें शिखर बनाम चूरू। फाइनल मुकाबले का फाइनल टॉस इस वक्त खूबसूरत सजी रंगोली और दोनों कप्तान देखिए सुखमन कौर चूरू से जबकि निर्मला शिखर से। पूनम जी चौधरी, अनिल जी शर्मा सेलेक्टर्स और उनके साथ घनश्याम जी गुजर और केशव जी सैनी। टॉस का सिक्का इस समय सुखमन कौर ने जीत लिया। शुरुआत इस वक्त फाइनल मुकाबले की, देखते हैं कौन सी टीम खिताब जीतती है। शिखर की स्टार राइडर पूनम जी चौधरी वहां अनुमति प्रदान करते हुए खेल स्टार्ट का सिटी निकिता आ रही है इस वक्त। फाइनल, ऑलवेज फाइनल। यहां देखिए पहली राइड से पॉइंट बटोर लिया, कॉर्नर पे कमजोरी साबित करता है इस वक्त चूरू और मोहम्मद तफेल वहां इत्मीनान से इशारा शिखर के लिए। तो टॉस का सिक्का जरूर सुखमन कौर, चूरू ने जीता मगर पहला पॉइंट शिखर के नाम है। और कप्तान इसमें सुखमन कौर। शिखर का सुरमा एक सुरताल संगीत के साथ बोनस यहां खाता खोलता हुआ चूरू भी। तो शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोदा की पावन पवित्र धरा से डीडवाना कुचामन से मैं गजानंद आप सबका स्वागत अभिनंदन। इस फाइनल मुकाबले के साथ 69वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता जिसमें 19 वर्षीय छात्रा वर्ग का ये फाइनल। और इसमें देखिए कप्तान निर्मला जो कि राष्ट्रीय प्लेयर हैं, बोनस का उनका प्रयास किया था, इंतजार करना होगा। बोनस इधर भी हासिल कर लिया। 2-1 का स्कोर शुरुआती समय खेल का। सुखमन कौर सबसे प्रमुख राइडर जहां तक चूरू का सवाल है, जबकि शिखर के पास दो बड़े खिलाड़ी एज ए राइडर निकिता और निर्मला की खूब जोड़ी यहां नजर आती हुई। शिखर का सुरमा, लेकिन सुखमन कौर रुकने वाली नहीं। 6 नंबर को निशाना बनाया। मोहम्मद जी तफेल वहां सामने जो कि रावला मंडी अनूपगढ़ से बिलोंग करते हैं। पिछले साल क्या गजब का आयोजन था, हर किसी की जुबान पे उस टूर्नामेंट के चर्चे। लेकिन यहाँ निर्मला ताल ठोकती हुई पॉइंट के लिए, कोई प्रभाव नहीं अंपायर पे इसका। मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाने की कोशिश, लेकिन इस वक्त सुखमन कौर राइड के ऊपर है। खेल देखिए, स्किल चाहिए, ताकत की नजाकत कितनी बेहतर है आपके साथ। दोनों का समावेश हो तो आप बड़ा प्रदर्शन के लिए बड़ा खेल प्रदर्शित करते हैं। फिर से बोनस का अच्छा अटेम्प्ट यहाँ 10 नंबर की जो सुखमन कौर है। लगातार प्रयास, इंतजार करना होगा बोनस मिलता है कि नहीं। देखते हैं वह सामने अंपायर की भाव मंगे बोनस है। जी हाँ, बोनस अर्जित करता हुआ। तो 2-2 का स्कोर देख लीजिएगा इस समय। निकिता आ रही है, ऊंचा लंबा कद, सबसे लंबी कद की खिलाड़ी, हवा में किक किया और ढूंढ लिया पॉइंट। गजब का रोमांच, एक बार उधर एक बार इधर, कहना मुश्किल आखिर जीत किसकी होगी। बहरहाल ये खेल है, खेल की नजाकत का। कॉर्नर पे कमजोरी ढूंढने की कोशिश है मगर शेफ कम बैक है। निर्मला आ रही है, देखते हैं डिफेंस किसका मजबूत रहता है। जीत उसी की होगी जो डिफेंस बेहतर दिखाएगा। रेडर तो अब तक समांतर है लगभग। बोनस की कोशिश से सामने चले गए रेडर से 2 पॉइंट के साथ निर्मला। नैसर्गिक अंदाज, निराला खेल। अब 5 पे पहुंचता हुआ जबकि 2 पे है चूरू। शिखर के कोच खुश होंगे। पीछे देखे वहां अनिल जी शर्मा जो कि ब्यावर से हैं, सिलेक्टर चयन समिति में पूरी नजरें रखे हुए पहुंच गई। देखते कितने पॉइंट यहां मिलते हैं। 4 पॉइंट की 3 पॉइंट माफ कीजिए, सुपर राइड इस वक्त है। और इस मैच की ये पहली सुपर राइड है। 5-5 का स्कोर बराबर।
टाइम आउट यहाँ चूरू। सरस्वती जी मुंडे ने टाइम आउट लिया और सही वक्त है संभालने का अपने आप को। टाइम आउट के बाद पुनः निर्मला रेड पे है। तराजू की तरह देखिए दोनों पल्ले बिल्कुल झूल रहे हैं। हार मानने को कौन तैयार है? ये जंग है गोल्ड मेडल की। बोनस यहाँ, जी हाँ, बोनस से अब 6 पे पहुंचता हुआ घनश्याम जी गुजर जयपुर से, जबकि रावला मंडी अनूपगढ़ से मोहम्मद जी तफेल। गजब के ऑफ सेटिंग, जबकि मैच रेफरी के रूप में पूनम जी चौधरी। अनिल जी शर्मा पीछे लगातार देखिए सिक्कर टीम के साइड में दिखाई दे रहे हैं। प्रतिभाओं के ऊपर नजर है, टैलेंट को ढूंढते हुए, क्योंकि नेशनल के लिए टीम चयन करनी है। सेफ ही कम बैक। 6-5 का स्कोर। निर्मला एक बार फिर से निराले अंदाज में, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। यहां से शिकार हो गई। डिफेंस गजब का, अच्छा से बराबर। 6 नंबर से थी, माफ कीजिए, मीनाक्षी राव, जबकि 7 नंबर से आ रही है सुखमन को। एक बार उधर एक बार इधर, ये देखिए ये रोमांच, और ये फाइनल होना ही था। तराजू की तरह बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। कभी सर्दी और कभी गर्मी, कुदरत के ये नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो सागर के किनारे हैं। इस वक्त आकोदा कुचामन डीडवान के किनारे फाइनल मुकाबले के ये नज़ारे। बैकी की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से परिवर्तन के तौर पे 11 नंबर से देखते हैं उत्तम प्रयास कितना कामयाब रहता है। देखते हैं डिफेंस मजबूत हो सकता है चूरू का। सरस्वती जी मुंडे पीछे लगातार काफी अग्रेसिव अपने कोचिंग को लेकर, जैसे टाइम आउट लिया सही वक्त पे, जैसे वापस आया सुपर टेकल में 3 का डिफेंस है। डबल थाई अटैक है सिक्कर वालों, सिकंदर सिक्कर का इस समय सुपर टेकल से 2 पॉइंट। जी हाँ, इत्मीनान से, और अब 8 पे पहुंचा। 8 के ठाठ, गलती कॉर्नर पे, बोनस का 7 पॉइंट, 2 पॉइंट यहां अर्जित करता। अब 9 पे पहुंचा, 9-6 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त सुखमन कौर आ रही है। अच्छी वापसी, लगातार लाजवाब प्रयास, और यहां से सुखमन कौर की दाद देनी होगी। पॉइंट घनश्याम जी गुजर जयपुर से जो बिलोंग करते हैं, 7वां पॉइंट। 7-9 का स्कोर है। ये तो कबड्डी का भौर है इस वक्त। फाइनल मुकाबला 19 वर्षीय में सिक्कर बनाम चूरू निर्मला। सुखमन कौर इस समय रेड पे। स्कोर की बात करें तो शिखर गोज टू डबल फिगर 10 में है, और यहां से एंगल होल्ड। अब 8 पे, 9 पे पहुंचता हुआ। गजब का टेकल, और देखिए सुपर टेकल में एक बार फिर 3 डिफेंडर जहां निकिता हैं और अपनी सहेलियों के साथ 11 नंबर और 7 नंबर। एक सुपर टेकल आ चुका है सिक्कर को, लेकिन यहां फिर से देखते हैं, गलती की है, पहुंच गए। 2 पॉइंट का इशारा, और वापस 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ चूरू। 10-10 बराबरी पे, देखिए 10 का दम। फाइनल खेल का नहीं कोई गम। एक सोना जीतेगी, दूसरी चांदी। देखते हैं चांदी की चमक किसकी होगी और सोने की सुनहरी सौगात किसकी झोली में होगी। फाइनल जंग गजानंद आरजे के संग, अब छोड़ने वाला नहीं, ऑल आउट करता चूरू। 2+1 3 पॉइंट से अब बढ़त पे चूरू वालों। चमका दो शेखावाटी से जो बिलोंग करता है चूरू। शिक्कर चूरू झुंझुनू से बनकर बना है चूरू बनाम शिक्कर। इस आमने सामने दोनों ही टीमें शेखावाटी की, और शेखावाटी से एक से बढ़कर एक उद्योगपति आए हैं, लेकिन यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी आ रहे हैं। सुखमन कौर, शिखर जाए किशोर। 14वां पॉइंट इस समय। तारीफ प्रशंसा करनी ही होगी यहाँ। निर्मला पॉइंट ढूंढने की कोशिश, यहाँ अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं।
जितनी भी तारीफ करे अंपायर की उतनी कम है। मगर यहाँ देखे बैक टू बैक चूरू का इस समय चौंकाने वाला प्रदर्शन। शिखर ने सोचा नहीं था टाइम आउट। शिखर अधिकारों का उपयोग यहाँ घनश्याम जी गुजर निर्मला को ग्रीन कार्ड दिखाते हुए 16 पे है इस वक्त चूरू, जबकि 12 पे शिखर। माफी चाहूंगा, स्कोरिंग के लिए कई बार अनुमानों के आईने में पेश करना पड़ता है, लेकिन ऑफिशियल टेबल का स्कोर ही अंतिम व सर्वोपरि 4 अंक की बढ़त है। जी हाँ, और 4 अंक की बढ़त ही हम पहले बता रहे थे, लेकिन संख्या कुछ अलग थी। निर्मला जो कि टीम की कप्तान, गजब के रेडर, ध्यान आकर्षित करते हुए, जहाँ पे अनिल जी शर्मा चयन समिति में और पूनम जी चौधरी। टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ 1 नंबर से इस वक्त है ये सुखमन कौर के बाद बेहतरीन रेडर हैं और 4 अंक की जो बढ़त बनाई ऑल आउट करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा का पात्र चूरू। जबकि इस समय खामोशियां ही बेहतर है, कई बार खामोशियां ही कामयाब होती हैं। 8 नंबर से इस वक्त निर्मला बोनस की बेहतरीन कोशिश की है। देखते हैं, निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि डिफेंस पे एक बार फिर 12 पे है शिखर, 4 पॉइंट पीछे, और वो दबाव इस समय शारीरिक भाव भंगिमाओं से आप पढ़ सकते हैं। जबकि डिफेंस बेहतर रहा है चूरू का, यही वजह कि वो इस समय बढ़त बनाए हुए 4 अंकों की। बोनस से यहाँ मिल गया पॉइंट, 15वां अंक शिखर के शिकंजे में। जबकि 5 का डिफेंस जो सबसे कठिन माना जाता है, सुखमन कौर निश्चित रूप से नैया पार लगाते हुए अब तक का जो खेल दिखाया है, सबसे सफल रेडर, गेम चेंजर खिलाड़ी। कितने बहादुर हैं, गंगानगर की ये होनहार स्टार हैं, संभवतः चूरू अकेडमी से खेलते हैं। चूरू अकेडमी के कोच सरस्वती जी मुंडे को ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, अधिकारों का उपयोग। और इससे पहले निर्मला को दिखाया था जो शिखर की कप्तान है। निर्मला डिफेंस 7 की सजावट, अच्छा कवर, बेहतरीन कॉर्नर, उम्दा कप्तानी और गजब की रेडर कप्तान स्वयं ही। 13-16 का स्कोर में प्रयास लगातार जारी हैं, ललचाने की कोशिश है। 26 सेकंड का समय बिताते हुए वापस आ रही हैं। 3 नंबर से इस वक्त देखिए मोना की तरह भाव भंगिमा इनकी, करो या मरो। 5 का डिफेंस, ये निश्चित रूप से कठिन दौर है इस रेड के ऊपर। मौका है, कंट्रोल कर लिए गए। जी हाँ, और पॉइंट इस समय शिखर को 14वां पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं। मंत्रणा, निकिता, निर्मला, क्या खूब जमेगी दोनों की ये जोड़ी, काबिले तारीफ है। दिल जीत लिया देखने वालों का। कितनी बहादुर बेटियां हैं और होनहार छात्राओं ने कमाल का खेल पेश किया है। बोनस से देखें अब 15 पे 15-16 टाइम आउट सरस्वती मुंडे, और बोनस दिया गया। हालांकि लाइन के आसपास था, जैसा आपने देखा। संतुष्ट नहीं थी सरस्वती जी मुंडे, इसीलिए वो टाइम आउट लिया था। 1 अंक अब चूरू आगे, शिखर पीछे पीछे। निकिता रेड पे, यहां से खेल बदल रहा है। एक वक्त 4 अंक की बढ़त थी और गलती यहां ढूंढ ले। बोनस के साथ पॉइंट, जी हां, 2 अंक यहां मिलते हुए अब 1 अंक की लीड करता शिखर। शिखर का पटवार बखेल दिया है बाहर। अब 18 पे 2 अंक की बढ़त और बड़ी मछली को शिकार करता इस समय शिखर। 18-16 2 अंक चूरू पीछे। देखते हैं यहां से निर्मला फिर से निराले अंदाज में है। मुश्किल हो सकता है जोखिम उठाना। क्या डूडाई है, यहाँ से भी वापस आएंगी, डूडाई का खतरा नहीं। 8 नंबर से इस वक्त सेफी कमबैक डूडाई की प्रतीक्षा में है चूरू। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस शानदार मुकाबले में।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। कोशिश होगी आपके सवालों के जवाब देने की। मगर यहाँ निकिता बड़ी क्लास की खिलाड़ी। एक नंबर से इस वक्त सेफ कमबैक, डू और डाई। आगे कुआ पीछे खाई, निकिता रेड पे कुछ इस तरह आई और शाहरुख खान ने चित्त किया। इस समय पॉइंट जाता हुआ चूरू की टोली में। यहाँ पे 17 पॉइंट। हाफ टाइम का समय, चेंज द कोर्ट। हाफ टाइम के समय स्कोर है 17-18। यहाँ पे देखिए अनिल जी शर्मा जो कि सिलेक्टर्स हैं, उनके साथ केशव जी सैनी जो कि आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य हैं, घनश्याम जी गुजर और मोहम्मद जी तफेल बेहतरीन भूमिका में। सरस्वती जी मुंडे लगातार चर्चाएं, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है चूरू और बेहद रोमांचक मोड पे है मुकाबला। कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किधर भी जा सकता है मैच। अभी कुछ कहना जल्दबाजी। और यहाँ देखिए चयनकर्ताओं की बराबर नजर है, चाहे वो अनिल जी शर्मा हो, ब्यावर के आनबान शान NIS कोच हैं, और उनके साथ पूनम जी चौधरी, मोहम्मद जी तफेल के साथ लगातार चर्चे उनके, और क्या सफल आयोजन बनाने में इन्होंने रोल अदा किया है और नेशनल के लिए बेस्ट टीम का चयन इन्हीं के द्वारा। दूसरा हाफ स्टार्ट होता हुआ 18 पे पहुंचता हुआ बोनस शैब चूरू। ना तुम आगे ना हम पीछे, यह है फाइनल का सुरमा। टेकल की कोशिश मगर यहाँ निर्मला क्या आउट है, यहाँ पहुंच गए। निर्णय की प्रतीक्षा। ऑफिशियल टाइम आउट। रेडर शेप पॉइंट सीकर को बिल्कुल ऐसा लगा था इस एंगल से जैसा हाथ उन्होंने लॉबी के अंदर बढ़ाया था, उसके बाद बाहर गई थी। 19-18 किसके होंगे? 25-12। यहां से बहादुरी देखिए चूरू की। 19वां पॉइंट इधर भी ढूंढ लिया, एक बार उधर एक बार इधर। मैच का मांजरा बेहद रोमांचक है, जैसे ऐसे लग रहा हो प्रो कबड्डी का या फिर इंटरनेशनल मुकाबला हो, मगर ये राज्य स्तरीय कबड्डी है दोस्तों। आने वाले समय में ये इंडिया की जर्सी में भी दिखाई देंगे प्लेयर। फिर से वही आ रही है, गजब का और साहसिक बड़ा खेल। प्रतिभावान स्टार्स इस समय 2 जिलों की होनहार छात्राएं, शिकर बनाम चूरू यानी शेखावाटी की दोनों टीमें, शिकर चूरू झुंझुनू। 3 जिलों से बनकर शेखावाटी बना है, जहां से बड़े बड़े उद्योगपति प्रतिभाएं जहां जन्म लेती हैं, वो है शेखावाटी। और यहां से पहुंच गई क्या? एक बार फिर से खतरा हो सकता है। रेडर आउट है शायद, रेडर आउट। जी हाँ, और पॉइंट चूरू की चोली में। इस बार सही अंपायर की तारीफ करनी होगी। जी हाँ, गजब का खेल है। 1 अंक की बढ़त पे अब चूरू 20 शिकर 19। 1 अंक का फासला जो भी है, बढ़त चूरू के नजरिए में। सुखमन कौर टीम की कप्तानी नहीं, गजब की रेडर भी हैं, सबसे सफल रेडर है। अकेली देखिए वजन ढोती है अपनी टीम का। कितना बड़ी साहसिक, तारीफ तो बनती है इनकी, जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम। नेशनल खेल चुके हैं और रेडर शेप है। पॉइंट शिकर को। ग्रीन कार्ड सरस्वती मुंडी जी को दूसरी बार वार्निंग दी गई है। सुखमन कौर बराबरी का मुकाबला 20-20, 20-20। क्या फाइट है देखिए। बोनस से बढ़त पे चूरू, मोहम्मद जी तफेल, घनश्याम जी गुजर और पूनम जी चौधरी मैच रेफरी। निकिता है रेड पे। 5 का डिफेंस मुश्किल माना जाता है, आसान बना दिया। लंबे हाथों ने आगे बढ़ा दिया। कितना कमाल का खेल है देखिए। 21-21, ना तुम आगे ना हम बढ़त पे, लेकिन जीत किसके होगी? क्या मुकाबला टाई होगा? लाजवाब, मजा आ गया देखकर मुकाबला। ऐसे लगता है जैसे प्रो का मैच चल रहा हो। बोनस है बढ़त पे पुनः चूरू 22-21 पे शिकर। 4 का डिफेंस है, यहाँ बाहर जाना होगा शायद।
लगता बाहर में भी या फिर निर्णय की प्रतीक्षा। रेडर आउट, बिल्कुल सही डिसीजन मोहम्मद तफेल। और पॉइंट चूरू को, इसलिए चूरू 2 अंक की बढ़त पे 21-23। राजगढ़ एकेडमी चूरू बनाम शिखर, और 24 पे है चूरू। ये देखिए अच्छी खासी बढ़त 3 अंकों की। यहाँ पॉइंट चाहिए शिखर को मैच में बने रहने के लिए, नहीं तो मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाएगा। फिर ब्लॉक करने की कोशिश, बाहर धकेल दिया, रनर आउट, बाहर से अंदर आए। पॉइंट चूरू को, क्वार्टर सेंचुरी कब्जा पे 25 पे पहुंचा हुआ चूरू, जबकि 21 पे रुका हुआ शिखर। 4 अंक की बढ़त आती चूरू। क्या खेल है। 27 सेकंड बिताए टाइम आउट। 25-22 का स्कोर हम माफ कीजिए ऑफिशियल टेबल से जो स्कोर कार्ड आ रहा है, जबकि निर्मला लगातार संघर्ष करते हुए। सुखमन कौर फिर से आ रही। चूरू 4 अंक की बढ़त होनी चाहिए थी, या फिर 22 था तो फिर 26 होना चाहिए था कहीं ना कहीं चूरू का स्कोर, या फिर शिखर का 21 है। जो भी है ऑफिशियल सर्वर पर ये पहुंच गए। 1 पॉइंट यहां चूरू की चोली में। निश्चित रूप से गजब की एकेडमी टीम है। देखिए राजगढ़ कबड्डी एकेडमी और उनके सामने शिखर, गजब का खेल। तारीफ दोनों ही टीमों की कर दी होगी, हर खिलाड़ी की। आसान नहीं, देखना बहुत आसान है। असाधारण खिलाड़ी। शिकार हो गई समय निर्मला, और अब अच्छी खासी लीड दिखाई देगी। जी हाँ, 27 पे पहुंचता हुआ चूरू, जबकि 22 पे शिखर। 5 अंक की बढ़त अब चूरू के पास। 28 सेकंड बिताने के बाद बड़े इत्मीनान से वापस आए। जानते हैं कि 5 पॉइंट बहुत अच्छे और मजबूत बढ़त देखी जा सकती है। पीछे रह गए, हाथ को कंट्रोल किया, और यहां से एक और बहुमूल्य अंक मोहम्मद तफेल। इत्मीनान से इशारा, और यहां ऑल आउट का किनारा हो सकता है शिखर के लिए। एक बार पहले ऑल आउट कर चुका है चूरू फर्स्ट हाफ में शिखर को। 28-22 6 की बढ़त। सुपर टेकल ऑन। संकट की घड़ी जिंदा रहने के लिए पॉइंट जरूरी है। क्या ऑल आउट से बचा पाएगा? 2 के डिफेंस से कई बार सुपर टेकल देखने को मिलता है। यहां जोखिम बस उठाते हुए इस समय ये स्टार राइडर, और ढूंढ लिया पॉइंट। टीम कैप्टन को वार्निंग है पूनम जी चौधरी के द्वारा। कप्तान सुखमन कौर को ग्रीन कार्ड। यहां देखिए अधिकारों का इस्तेमाल। 29-22 7 अंक की लीड। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा। बोनस जानबूझकर देना चाहेंगे ताकि ऑल आउट किया जाए। ऑल आउट से बड़ी लीड हो जाएगी और फिर वापस मैच में आना मुश्किल होगा शेष समय में। हालांकि 7 के साथ शिखर अटैक के लिए जाएगा, मगर उससे पहले देखते हैं क्या ऑल आउट से बच पाएगा। संघर्ष 7 के डिफेंस में लगातार प्रयास है, उम्दा कोशिश। समय ध्यान रखना होगा। शिकार हो गए, इसके साथ ही ऑल आउट। बोनस जरूर, लेकिन 3 पॉइंट चूरू के खाते में। 32-23 का स्कोर। 9 अंक की विशाल लीड, और अब इसे काटना कतई आसान नहीं होगा। और दबाव में अक्सर गलतियां ऐसे देखे जाती हैं कॉर्नर से। चूरू एक बार फिर से बहुमूल्य पॉइंट अर्जित करता हुआ। अब 33-23। देखिए 10 अंक की बढ़त है। 10 का दम नहीं कोई गम। चूरू खुश होगा प्रदर्शन से। सरस्वती जी मुंडे भी प्रसन्न होगी, मगर निकिता हवा में उड़ान भरती हुई सागर में गोता लगाकर दरिया पार की, मगर इकलौता पॉइंट 24 पे पहुंचा। बड़ी देर के बाद आसमान से टपका, खजूर पे अटका। एक स्कोर पे बड़ी देर से दिखाई दे रहा है। सिर्फ बोनस हासिल किया जब ऑल आउट हुआ, और उसके बाद अब जाकर वो पॉइंट जो कि 24वां पॉइंट है। एक बार फिर 27 समय 27 सेकंड का बिताया, और उसके बाद कदम वापस से खींचे। दीवार बनाई, मगर दीवार को तोड़ते हुए पहुंचे हैं बोनस के साथ, यानी 2 पॉइंट 26 पे। अब
34-26। एंगल होल्ड हो सकता है, सुखमन कौर को दूसरी बार शिकार किया हिसाब से, और यह 27वां पॉइंट। क्या खेल बदलेगा? अब बड़ा राइडर शायद चूरू के पास नहीं होगा। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष है। 34-27, 7 अंक का फासला। ऑल आउट से बचने की कोशिश होगी, संभल कर सुपर टेकल चाहिए यदि मुकाबला चूरू को जीतना है तो, जबकि शिखर वापसी चाहे तो पॉइंट अर्जित करना ही होगा। निर्मला कप्तान, गजब की राइडर। 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का ये फाइनल महामुकाबला आप देख रहे हैं, मेगा फाइनल। 3 नंबर की जर्सी से देखिए, जो एक मोना खिलाड़ी है, कुछ उस प्रकार से इनका शारीरिक भाव भंगिमाएं। 4 मिनट शेष, 33-27 बताया जा रहा है स्कोर, जबकि 34 स्कोर होना था कहीं ना कहीं। यहाँ लीजिए सरस्वती जी बोंडे पूरे दमखम के साथ, पॉइंट चूरू के खाते में। अब जाकर 34-27 का स्कोर टेबल से आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 35 स्कोर होना चाहिए था। मे भी चूरू का यहाँ जो भी है, ऑल इज वेल। 7 अंक की लीड काफी बड़ी। 27 सेकंड तकरीबन समय लेने के बाद वापस एक बार फिर, क्योंकि ये फितरती है, जब बढ़त आपके पास 7 पॉइंट की है, समय अंतिम पड़ाव पे है, करीब 3 मिनट का खेल, तो समय बिताना, दबाव बढ़ाना फायदे का सौदा। देखते हैं किसने किसको कितने पॉइंट से रौंदा। निर्मला, निराला खेल इनका, लेकिन फाइनल में उतनी बेहतर नहीं जितनी सुखमन कौर ने खेल दिखाया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सुखमन कौर को जाना चाहिए मे भी, जो इन्होंने खेल दिखाया पूरे टूर्नामेंट में। और यहाँ अच्छा बलो किया है, ये कामयाबी महत्वपूर्ण समय में। राइडर आउट और डिफेंस को पॉइंट जाता। शिखर 28 पे अब काफी, जबकि उससे पहले 34 पे 6 का फासला। इतनी बढ़त को कैसे काटा जाए, चमत्कार की जरूरत है। पीछे वहां देखिए अनिल जी शर्मा ब्यावर से बिलोंग करते हैं, बेहतरीन नेक दिल के इंसान, NIS कोच हैं, और चयन समिति में चयन प्रक्रिया में कलम कागज के साथ उनका रोल सुशोभित करता हुआ 34-28 टीम के कोच शिखर के देखिए गहरी मंत्रणा, और निश्चित रूप से बहुत अनुशासित कोच हैं। जब एक बार टाइम आउट लिया था तो हाथ जोड़कर रिव्यू की प्रार्थना की थी उन्होंने, रिव्यू का निवेदन, अनुशासन से किसी प्रकार का गुस्सा और आलोचना नहीं। ऐसे कोच बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो शिखर के इसमें दिखाई दे रहे हैं। रोमांचक मुकाबला, लेकिन बढ़त पे चूरू। 28-34, 2 मिनट का खेल शेष, 6 की बढ़त है। सेफ वापस लौटे और यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश, अच्छा नियंत्रण, आशाओं पे पानी फेरता शिखर के चूरू। और अब देखिए 35 पे 35-28, पुनः 7 अंक की बढ़त। बुरी बुरी प्रशंसा का पात्र चूरू इस समय जीत के नजदीक। अंतिम 1 मिनट से भी कम समय, करीब 47 सेकंड है। 35-28, 7 अंक की बढ़त, जीत की मंजिल पे है चूरू। राजगढ़ एकेडमी गोल्ड मेडल पे निशाना, 1 पॉइंट के साथ वापस आना। शिखर 29 पे जरूर पहुंचा, मगर अब समय बिताएगा तो भी जीत सुनिश्चित है चूरू की। 29-35, 6 की बढ़त, टोटस मिल गया शायद, जी हाँ, 36-29, 6 की बढ़त। और अब समय बिल्कुल समाप्ति के नजदीक, चंद सेकंड है। 7 अंक की बढ़त है 29-36 के साथ, और यहां से पहुंच गई हैं 1 से 2 पॉइंट। देखते हैं 1 पॉइंट 30-36, इसके साथ ही लीजिए मैच ओवर। 36-30, 6 पॉइंट से चूरू ने गोल्ड मेडल जीता है इस वक्त, और जबकि शिखर ने सिल्वर पदक हासिल किया है। बहुत गजब का खेल दिखाया, खुशी का ठिकाना नहीं इस समय। एक्सीलेंट प्लेड राजगढ़ एकेडमी चूरू। देखिए इस समय खुशी का ठिकाना नहीं। सरस्वती जी मुंडे टीम के कोच, और ये सुहाने पल यादगार ऐतिहासिक बहुत याद आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ग्रेट डे,
दोनों को बधाई, शिखर और चूरू को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने के लिए। बाय बाय।